वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर। आपको हर वक्त पता होता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है 6 अगस्त 2020 वीरवार यानी कि थर्सडे, और हमारा एपिसोड नंबर है 89 यानी कि 89। अब मैं आपको शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से, और अपडेट के बाद आज अब मैं आपके साथ में दो मुख्य बातें करूंगा। एक बात होगी सुशांत सिंह के बारे में और दूसरी होगी राम मंदिर जो अयोध्या में जिसकी स्थापना कल हुई थी। तो दोस्तों, अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक 19,08,254 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। 52,509 पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट किए गए हैं। डेथ हो चुकी है 39,795। और दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह की स्टोरी से। दोस्तों, सुशांत सिंह के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला जा चुका था। कुछ लोगों ने जिहाद भी की, इन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये केस सीबीआई के पास जाना चाहिए, और यही बिहार की गवर्नमेंट ने कहा था। बिहार की गवर्नमेंट ने सेंटर को लिखा था कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि इसकी जांच जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने अपने एक आईपीएस ऑफिसर को मुंबई भेजा, लेकिन मुंबई में उस आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया गया बीएमसी के द्वारा, और तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट काफ़ी खफा थी। और कल सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती उसे जो उसने कहा था कि मेरा केस बिहार की जगह पे मुंबई में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस बिहार में ही होगा। और साथ में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उसने कहा है क्योंकि इस केस में अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, इसलिए इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये केस अब सीबीआई के पास जा चुका है, क्योंकि सेंटर ने भी रिकमेंडेशन की थी। तो अब इस केस की जांच जो है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। जहां तक न्याय की बात है वो मिलना काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन कम से कम जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोगों को शंका थी, जो लोगों की गुजारिश थी, उसको सीबीआई के पास दे दिया गया है केस को। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन किया है, और उनके सीए को भी समन किया। उनको कहा है कि 7 तारीख को उनके ऑफिस में प्रेजेंट होना है। दोस्तों, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कि इंसान से ज़्यादा कई लोगों को जानवरों से प्यार होता है, और कई बार जानवर इंसान से ज़्यादा अपने मालिक को प्यार करते हैं। 2 दिन की एक मेरी कहानी जो थी, उसमें मैंने इसी तरह बताया था कि किस तरह से एक रिटायर्ड आदमी जिसका एक डॉग होता है, जिसका एक पेट होता है, जिसका नाम मार्शल होता है, और वो अंत तक उसके साथ रहता है। और इसी तरह से कुछ बात हुई सुशांत सिंह राजपूत की। उसको भी डॉग्स का, पेट्स का बड़ा शौक था, और उसका एक पेट था ब्लैक लैब्राडोर जिसका नाम फज था। दोस्तों, जैसे ही सुशांत सिंह की मृत्यु हुई है, उसके बाद से इसके पेट ने सब कुछ खाना बंद कर दिया। उसके बाद घर में जब भी कोई नॉक होता था तो ये एकदम से उठ के देखता था कि क्या कहीं सुशांत तो नहीं आ गया है। और दोस्तों, उसके अलावा काफ़ी र्यूमर भी फैला कि उसके सुशांत सिंह के वियोग में फज की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये बात फेक थी। फज एकदम जिंदा है और अभी सुशांत सिंह के पिताजी के साथ रहता है। और दोस्तों, अभी होता क्या है कि उसके सामने मोबाइल रख दिया जाता है, और मोबाइल में वो हमेशा सुशांत सिंह को देखता रहता है। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने सुशांत सिंह की जो फ़ोटो उसने देखी मोबाइल के ऊपर, उसे सूंघना शुरू कर दिया, उसे चाटना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, फज से काफ़ी अफेक्शन था सुशांत सिंह राजपूत का। एक बार सुशांत सिंह ने अपने ट्वीट में भी लिखा था कि अगर मेरे साथ फज है तो मुझे दुनिया में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उल्टा ये हुआ कि फज को सुशांत सिंह राजपूत छोड़कर चला गया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली है, अब उन्होंने फज को अपने पास रख लिया है,
और उसके पिता उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे सुशांत सिंह उनको प्यार किया करता था। और उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। आज मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुशांत और फज आपस में एक दूसरे से घुले मिले हुए थे और सुशांत उसको कितना प्यार करता था। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने इस वीडियो को दिखाता हूं और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये समर्पित है फज के लिए जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पेट है जिसे अभी तक भी सुशांत नहीं भूल पाए हैं। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अभी मैंने सुशांत सिंह राजपूत और उसके डॉग के पेट के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको ये भी कहा कि उसका पेट सुशांत को नहीं भूल पाया है और सुशांत जहां पर भी होगा वो भी अपने पेट को याद करता होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूँ। कल जो कि 5 अगस्त था उस दिन प्रधानमंत्री गए और वहां पे उन्होंने शिलान्यास किया। दोस्तों राम मंदिर के निर्माण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 492 वर्षों बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 78 रक्त रंजित संघर्ष हुए हैं और 25 पीढ़ियां और उसमें करीब 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। तो दोस्तों आओ अपनी अस्मिता और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रतीक इस राष्ट्रीय स्मारक के शुभ आरंभ को ही हम एक इतिहास बना दें। पुनर्निर्माण की ताकत विध्वंस की शक्ति से कहीं अधिक बलशाली होती है। दोस्तों जय श्री राम। और अब मैं आपको
कुछ बनाए हुए कुछ कविताएं, कुछ भजन जो लोगों ने बनाए हुए हैं अपने हाथों से, मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये एक पवन अवसर है जिस अवसर पर शायद हमें भगवान श्री राम का भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल छाए, माताओं ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य में सब सुख पावें, प्रेम मग्र हो हरि गुण गावें, दुख कलेश का रहा ना नाम, पतित पावन सीताराम। 11,000 वर्ष पर्यंता राज कीन्ह श्री लक्ष्मी कंता, फिर बैकुंठ पधारे धाम, पतितावन सीताराम। अवधपुरी बैकुंठ सिधाई, नर नारी सबने गति पाई, शरणागत प्रतिपालक राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। चालो पालो सिया राम लखन के दर्शन, धन धन भाग्य सुफल हो ये जीवन। चालो पालो सिया राम लखन के दर्शन, चालो पालो सिया राम। सिया जी की मांग में सिंदूर साजे विलक्षण, मारुति ने पूछा बोली प्रभु का ये मोहे मन। प्रभु प्रसन्न करे रंग डालो तन, अश्रु भर आए मुस्काए रघुनंदन। चालो पालो सिया राम लखन के दर्शन, चालो पालो सिया राम लखन। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कविता जो पंडित ज्ञानेश्वर हंस देव ने लिखी थी और जिसका शीर्षक था चालो पालो सिया राम, चालो पालो सिया राम, चालो पालो सिया राम, चालो पालो सिया राम, लखन के दर्शन। दोस्तों, अब मैं आपको जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में संबोधन किया था, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 29 वर्षों के बाद खुद हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे। तो उन्होंने जो कहा था, अब आप सुनिएगा किस तरह से उन्होंने इस सबको अपना भाषण दिया है और किस तरह से संबोधित किया है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यक्तिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था और तर्पण भी था, संघर्ष भी था और संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को आज नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। हमारे राम मन में गड़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की हो रही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट कर दी, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार है। यहाँ आने से पहले मैंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का ये आयोजन शुरू हुआ। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहाँ हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है, ये महोत्सव है। विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है।
इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का जल वहाँ के लोगों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भावनाएं आज यहाँ की शक्ति बन गई हैं। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम की विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, श्री रामचंद्र को तेज से सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी की तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए श्री राम संपूर्ण है। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, शबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहाँ तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर भी उनकी विशेष कृपा रहती है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जहां हमारे राम प्रेरणा ना देते हों। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं जिसमें प्रभु राम झलकते ना हों। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि की रामायण में जो राम प्राचीन भारत का पथ प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आज़ादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति बनकर मौजूद थे। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं, वहाँ की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला ये भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुँचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो। ये हमारी परिवर्तन, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जिम्मेवारी है। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षधर हैं, राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। हमें ध्यान रखना है, जब तक मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य
पालन की सीख दी है, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से लेकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। जी हाँ, तो ये थी हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच, उन्होंने जो कहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा और कितनी शालीनता से उन्होंने सारी बातें बता दी। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब अंत में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। दोस्तों, कहानी से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खेल ताश का हो या जिंदगी का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए, वादे ना सही, यादें तो रहनी चाहिए। डिलीट जितना फास्ट होता है उतना ही फास्ट डाउनलोड क्यों नहीं होता? शायद इसलिए क्योंकि सृजन करने को समय लगता है और विसर्जन में नहीं लगता। सामने आई हुई परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, परंतु सामना किए बिना तो कुछ भी नहीं बदला जा सकता। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। दोस्तों, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है और प्रणाम शीतलता है। प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है और प्रणाम अहंकार मिटा देता है। प्रणाम हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और अब आपको लेकर चलता हूं इस कहानी की तरफ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। और आज की कहानी, क्योंकि आज अयोध्या और राम जी का एक विशेष हमने सेशन रखा है, ब्रॉडकास्ट रखा है, तो मैं ये कहानी भी भगवान श्री राम से ही प्रेरित होकर उनको समर्पित करना चाहता हूँ। और मेरी कहानी का शीर्षक है, मैं नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्तों, कहानी है इस प्रकार। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वो गदगद हो गए और सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में भी देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा।
जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा को तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रेता की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहां आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हो तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए हमेशा याद रखें कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है और हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के बारे में जो लंका में थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि ईश्वर जो चाहता है वो वही होता है और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस कहानी को समाप्त करने के साथ साथ इस सभा को भी समाप्त करता हूँ और इस सभा को समाप्त करने से पहले कहता हूँ कि कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य ठीक रखता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि टेढ़ी बातें लेकर आपके लिए आया है मुंबईचा मानुस। और आज जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया था उसमें दो विशेष बातें की थी, एक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और एक भगवान श्री राम के बारे में, अयोध्या के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत और जय भारत।